नमस्कार। 2024 की विदाई में अब 1 या 2 ही दिन बाकी हैं। सर्दियां अपने पूरे सवाब पे है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक पारा, जो राजनीति सियासी पारा है, वो काफी इस समय गर्म है। पिछले जब शीत सत्र की समाप्ति पर संसद में जिस प्रकार से अंबेडकर का मुद्दा उछला, उस पर एनडीए सरकार पर जो उनके सहयोगी दल हैं उन पर दबाव बढ़ गया और खासकर बिहार में नीतीश कुमार पर काफी प्रेशर पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने भी उनको पत्र लिखा। उसके बाद से जो नीतीश कुमार की एक चुप्पी है वो परेशान करने वाली है। वो कयास लगाए जा रहे हैं पटना, बिहार में सभी जगह कि नीतीश इस बार फिर पलटी मार सकते हैं। लेकिन क्या वो एनडीए छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या इंडिया गठबंधन में वापस जाएंगे, इसको लेकर नीतीश कुमार ने अभी कोई बयान नहीं दिया है। वो चुप्पी साधे हुए हैं। बीते 24 घंटे पहले एकाएक उन्होंने 62 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। कहा यह भी जा रहा है इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अमित शाह एंड बीजेपी के कुछ खास भी माने जाते हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा एक नई हवा को जन्म देती है। जब पिछली बार राजद से नाता तोड़ा था, तब भी लगभग कई दिनों तक नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे और सीधे अमित शाह से मिलकर एनडीए की सरकार का गठन किया था। और एक बार फिर जब अब से कुछ 1-1.5 महीने के अंदर बिहार में नया विधानसभा चुनाव है, क्या उससे पहले नीतीश कुमार सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला रहे हैं उसे छोड़ेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल इस समय सियासी चर्चाओं में गर्म हो चुका है। और सबसे जो खास चीज इस समय जो नजर आ रही है वो है नीतीश कुमार की खामोशी। नीतीश कुमार ने अचानक अंबेडकर मुद्दे के बाद अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और अपनी बीमारी का बहाना बताया। सचमुच में अस्वस्थ है या नहीं, ये अलग बात है। वहीं बिहार में इस समय जो बिहार राज्य प्रतियोगी परीक्षा थी, उसमें छात्र लगातार धांधली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उस पर भी नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया। वहीं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है। चंद लोग बिहार की सरकार चला रहे हैं, कुछ अधिकारी बिहार चला रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं, उसमें शायद नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, खासकर अंबेडकर के मुद्दे पर। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सामाजिक समीकरण है, उन्हें निश्चित रूप से दलित मुस्लिम वोट बैंक भी संभालना है। और उस लिहाज से बीजेपी के साथ जाना या आरजेडी या इंडिया गठबंधन के साथ जाना बड़ी मुश्किल की बात। दूसरी बात यह है कि एनडीए से वो नाता तोड़ पाएंगे नहीं। थोड़ा सा राजनीतिक जानकार मुश्किल बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया। पिछली बार भले ही सीटें कमाई, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। जबकि इंडिया गठबंधन में उनके लिए अब मुख्यमंत्री की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के स्पष्ट रूप से चेहरे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार से धोखा खाया, तो राजनीतिक जानकार यही कह रहे हैं कि इस बार वो उन्हें कुर्सी नहीं सौंपेंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की दावेदारी तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन बिहार में चल रही राजनीतिक उथल पुथल को लेकर ना ही बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं और ना ही बिहार के बनस्पत इसके जो आरजेडी के कुछ नेताओं ने अभी जब अंबेडकर वाला मुद्दा चला था, तब नीतीश कुमार जी को लेकर ये जरूर कहा था कि अगर वो आते हैं तो राजद उन पर विचार करेगा। नीतीश कुमार की एक खास बात रही है, जब भी कभी कोई ऐसा फैसला लेना होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो इस बार जो उनकी चुप्पी है वो फिर रहस्यमय हो गई है। कई दिन से अंडरग्राउंड है, किसी कार्यक्रमों में नहीं। और कल वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने के लिए दिल्ली आ गए हैं और राजनीतिक केस ये लगाए जा रहे हैं यहाँ शायद वो कुछ कांग्रेस नेताओं से बात करें। क्या इंडिया गठबंधन में फिर से नीतीश कुमार की वापसी होगी या नहीं होगी, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अगले बिहार चुनाव में जाएंगे? इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच चर्चाओं का दौर लगातार जारी है और ये चर्चाएं कब जाकर थमेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस तरीके की और भी राजनीतिक चर्चाओं और गहमा गहमी खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।